हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। फिर से आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग डेरिवेट करना सीखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फ्रेम इस तरह का है, v² बराबर u² प्लस 2ax। आपको डिनोट चिन्ह पहले से बता दिया गया है। देखिए, इसमें v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और x डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, वो आपके न्यूमेरिकल्स के हिसाब से हम लोग उसका वैल्यू रखते हैं। अब देखिए, आज हम लोग इसको डेरिवेट करेंगे। जैसा कि आपको पिछले दो न्यूमेरिकल में हम बताए थे कि डेरिवेट करने के लिए हमको थोड़ा सा थ्योरी का हेल्प लेना पड़ता है, तो फिर से हम उसको देख लेते हैं वो थ्योरी क्या होता है। बस थ्योरी सारे का लगभग सेम होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि हम लोग चैप्टर मोशन पढ़ रहे हैं, इसमें पार्टिकल के मोशन की ही बात होगी, तो पार्टिकल के मोशन के लिए थोड़ा सा हम लोग को थ्योरी तो बनता है। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल था, देखिए ध्यान देके हम दो पॉइंट लिए हैं, एक ए और एक बी। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल है, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। पार्टिकल नहीं, पॉइंट है, ये पोजीशन है पार्टिकल का। तो हमने दो पोजीशन लिया है किसी पार्टिकल के लिए, एक पोजीशन ए है, एक पोजीशन बी है। कोई पार्टिकल पोजीशन ए से चलना स्टार्ट किया, ध्यान देके समझिए, और बी तक गया है। जब चलना स्टार्ट किया था पार्टिकल ए से, तो इसका वेलोसिटी हम लोग यू मान लिए थे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ से इनिशिएट कर रहा है पार्टिकल वहाँ का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। पार्टिकल 1 मीटर डिस्टेंस तय करने के बाद, कवर करने के बाद पॉइंट बी पर पहुँचता है, और पॉइंट बी पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो भी हो जाता है। देखिए हमने क्या किया, पार्टिकल ए वेलोसिटी अटेन किया आफ्टर x मीटर डिस्टेंस कवर। जब x मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंचा, तो उसका फाइनल वेलोसिटी देखिए v हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को जाने में जो टाइम टेक हुआ होगा वो t होगा। फिर से समझिए, पार्टिकल जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँचा, तो पार्टिकल कुछ टाइम टेक किया होगा, तो हम लोग उस टाइम टेक के पॉइंट को t मान लेते हैं, ठीक है। अब t सेकेंड बाद u और v में चेंजेज आया होगा, तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो a हो गया होगा, ठीक है। तो a एक्सेलरेशन, t टाइम टेक किया, टोटल डिस्टेंस x मीटर कवर किया, हमने पहले आपको बता दिया है। इस तरह से पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंजेज आया। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u था, कुछ समय बाद जब पॉइंट b पर पार्टिकल पहुंचा तो उसका वेलोसिटी v हो गया। अब आइए हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लिए, इसमें हम लोग कुछ करते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लीजिए x डिस्टेंस कवर किया, तो पार्टिकल के डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है, चलिए आप हम डिस्प्लेसमेंट ही लिख देते हैं। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ऐसा एक आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था, एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। बस हम यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिए, टाइम को वेलोसिटी से गुना कर दिए, आपको डिस्प्लेसमेंट सिंगल मिल गया। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया एवरेज वेलोसिटी और इनटू टाइम। अब देखिए, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को x सेलेक्ट किए हैं, x मान लिए, बराबर, अब आपने एवरेज वेलोसिटी को u प्लस v/2, आप सोच रहे होंगे कि u प्लस v/2 क्यों लिखे। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u था, कुछ समय बाद v हो गया था। एवरेज का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म को ऐड करना है, और जितने टर्म रहेंगे उतने नंबर से डिवाइड करना है। तो पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी था, वन ऑफ u एंड सेकेंड v। हमने दोनों को जोड़ा, u प्लस v और 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज वेलोसिटी मिल गया। और टाइम को हमने t लेट किया है तो t लिख दिए। अब देखिए, आपको एक इक्वेशन मिल गया, x बराबर u प्लस v/2 इंटू टी। अब देखिए, हम लोग पीछे वाले इक्वेशंस में एक ऐसा इक्वेशन पढ़े थे कि एक्सेलरेशन बराबर v माइनस u/t होता है। अब आप विचार कीजिए, t को यहाँ से आगे लाएंगे तो t बराबर v माइनस u/a हो गया, मतलब इन दोनों के जगह को हम लोग रिप्लेस कर दिए, t के जगह a लिख दिए और a के जगह t लिख दीजिए। तो t बराबर आपको फाइंड होकर मिलेगा v माइनस u/a। अब ये जो t वाला वैल्यू है ना, उसको यहाँ पर ला के ऐड कर दीजिए, रख दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा u प्लस v/2 और इंटू t के जगह पर देखिए a वाला वैल्यू को हम लोग लिखेंगे। a वाला वैल्यू कितना है आपका, v माइनस u/a, तो हम लोग t के जगह पर लिखेंगे v माइनस u/a। अब a को 2 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2a, नीचे देख लीजिए, हमने a और 2 को गुना किया, मिला 2a। अब आप u
इंटू यू प्लस वी इंटू यू माइनस वी माइनस यू को अगर गुना करिएगा तो एक फॉर्म है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब यू प्लस वी और वी माइनस यू को लिखिएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के फॉर्म में। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का आपका इस तरह से फॉर्मूला बना। अब देखिए ये 2a को ना है x से गुना कर दीजिए, तो रिप्लेस वैल्यू आपको इस तरह से मिलेगा। 2a को x से गुना करिएगा तो 2ax, देखिए 2a इंटू एक्स 2ax बराबर। अब यहाँ का जो वैल्यू है वो वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर लिख दिए। और ये वाला जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है यू स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पर यू स्क्वायर लिख दिया। हम लोग यू स्क्वायर को अगर हम लोग RHS से LHS की ओर लाते हैं तो 2ax, और देखिए ए यू स्क्वायर है, इसको इधर लाइए आप लोग, तो ये हो जाएगा माइनस से क्या चीज़ प्लस। अब उधर का जो सिंगल वैल्यू है आपका क्या बचेगा, वी स्क्वायर बचेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सीधा करके लिखे अगर, तो आपको मिलेगा यू स्क्वायर प्लस 2ax। हम लोग को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए यही चीज़ को डेरिवेट करना था, बहुत ईजिली डेरिवेट हो गया। हमारे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। इतना के लिए थैंक्स, फिर आगे हम लोग और डेरिवेट करेंगे।